एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को 13,400 रुपये में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% एवं गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ 1880 रुपये है। एक गाय की कीमत क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम नियमतः एक्सप्लेन करते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक घोड़े का खरीदी का मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, क्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। एक घोड़े का क्रय मूल्य या खरीदी का मूल्य या कॉस्ट प्राइस सीपी को हम एच से अगर डिनोट करें, सिमिलरली गाय के खरीदी मूल्य को, क्रय मूल्य को सी से डिनोट करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक घोड़े का जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिया है क्वेश्चन में घोड़े को 10% लाभ पर बेचता है, तो इसमें एच का 10%, 10H/100 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तब उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर आएगा 11H/10। सिमिलरली हम एक गाय का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमने 20% का इंक्रीमेंट कर दिया, सी का 20%, 20C/100, क्योंकि गाय को 20% लाभ पर बेचता है। तो इस तरीके से हम क्रय मूल्य की सहायता से विक्रय मूल्य को हमने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया है उन सब चीज़ों को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते जाएंगे, तो हमारा सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट हो जाएगा। लिखा है क्वेश्चन में 4 घोड़े और 9 गायों को 13,400 में खरीदता है, मतलब क्रय करता है। तो उस चीज़ को लिख देते हैं हम, 4 घोड़ा 4H, 9 गाय 9C। इन दोनों को जो खरीदी मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 13,400 रुपये है। तो उस चीज़ को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। ये हमको इक्वेशन 1 मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट दिया है, इतना % लाभ पर बेचता है, तब उसको कुल लाभ जो टोटल प्रॉफिट है वो 1880 रुपये है। तो उस चीज़ को भी हम चलिए लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। 4 घोड़े और 9 गाय, चार घोड़ों और 9 गायों का जो बेचने पर 1880 रुपये का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य को हमने यहाँ पे विक्रय मूल्य के टर्म पे एक इक्वेशन बना दिया। 4 घोड़ा का विक्रय मूल्य 11H/10, 9 गाय का विक्रय मूल्य है 12C/10, तो ये लिख दिया। 13,400 उसका कॉस्ट प्राइस था, 1880 रुपये का लाभ हुआ, कुल लाभ 1880 रुपये हुआ। तो हमको ये कुल विक्रय मूल्य हमको मिल गया, टोटल सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस पर इक्वेशन है, ये सेलिंग प्राइस पर इक्वेशन है। तो इसको हम फिर आगे सिंपलीफाई कर दिया हमने। ये 4/10 जो कॉमन है दोनों टर्म्स में, उसको निकाल दिया और उसके बाद इसको सिंपलीफाई करते हुए एक सेकंड इक्वेशन हमको मिल गया। ये सिंपलीफाई करना तो सभी को आता है। तो अब ये 2 अननोन वैल्यूज़ हैं H और C, और 2 हमको इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको H और C की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमको इसमें किसी विलोपन विधि से हमने सॉल्व किया है, एलिमिनेशन मेथड। किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट कर देंगे तो दूसरे टर्म का वैल्यू हमको मिल जाएगा। 2 समीकरणों को हल करने का जो तरीका है, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम करते हैं कि किसी भी एक पद को इक्वल करना रहता है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27C मिल जाएगा, और यहाँ पर 27C है ही है। तो इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किए तो ये आ गया। इक्वेशन 2 में कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लिख दिए, मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन किए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस कर दिए, और उसके बाद सॉल्व किए तो हमको मिला है H = 2000। 12H - 11H 1H, ये कैंसिल हो जाएगा, और दिस माइनस दिस = 2000।
तो इस तरीके से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है एक गाय की कीमत क्या है, मतलब सी को फाइंड आउट करना है। तो सी को फाइंड आउट करने के लिए हम अगर एच का जो वैल्यू मिला है हमको 2000, इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन 1 में हम एच की वैल्यू को पुट कर दिए, तो हमको सी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सी इज इक्वल टू 600। तो एक गाय की कीमत हमको निकालनी थी और वो हमने निकाल दिया। एक गाय की कीमत है 600 रुपये और एक घोड़े की कीमत है 200 रुपये, जो हमको फाइंड आउट करना था गाय की कीमत क्या है। तो गाय की कीमत है 600 रुपये। ये ऑप्शन नहीं दिया है, ये सही ऑप्शन यहाँ पर आएगा, नन ऑफ द अबव, डी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से क्रय और विक्रय मूल्य से संबंधित सवाल को हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। थैंक यू।